हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुमुल कोलाहल कलह में के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की। इसके पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और इसका व्याख्या देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, हृदय की बात का क्या कार्य है। तो इस पाठ में यानी कि तुमुल कोलाहल कलह में कवि जयशंकर प्रसाद बताते हैं कि जब हम मन की चंचलता से थक जाते हैं तो हमारी हृदय जो है हमें आराम देती है। तो देखिए उत्तर, संसार के इस कोलाहलपूर्ण वातावरण में श्रद्धा जो वस्तुतः कामायनी है अपने हृदय का सच्चा मार्गदर्शक बनती है। कवि का हृदय कोलाहलपूर्ण वातावरण में जब थक कर चंचल चेतना शून्य अवस्था में पहुंचकर नींद की आगोश में समाना चाहती है, ऐसे विषादपूर्ण समय में श्रद्धा चंदन के सुगंध से सुवासित हवा बनकर चंचल मन को सांत्वना प्रदान करती है। अर्थात जब भी हम लोग मन की चंचलता से थक जाते हैं तो हृदय जो है हमें शांति प्रदान करती है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है, कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में उषा काल का वर्णन किया गया है। उषा काल के पूर्व संपूर्ण विश्व अंधकार में डूबा रहता है। उषा काल होते हुए सूर्य की रोशनी अंधकार रूपी जगत में आने लगती है। सारा विश्व प्रकाशमय हो जाता है। सभी जीव जंतु अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर देते हैं। जगत में एक आशा एवं विश्वास का वातावरण प्रस्तुत हो जाता है। उषा की भूमिका का वर्णन कवि ने अपनी कविता में की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चातकी किसके लिए तरसती है। तो आंसर होगा, चातकी एक पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसती है। चातकी केवल स्वाति नक्षत्र का जल ग्रहण करती है। वह सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती रहती है और जब स्वाति का बूंद आकाश से गिरता है तभी वह जल ग्रहण करती है। इस कविता में यह एक उदाहरण है जो सांकेतिक रूप में है। दुखी व्यक्ति सुख प्राप्ति की आशा में चातकी के समान उम्मीद बांधे रहता है। कवि के अनुसार एक ना एक दिन उसके दुखों का अंत होता है। यहाँ चातकी पक्षी का उदाहरण कवि ने एक सांकेतिक रूप में लिया है कि जिस प्रकार मनुष्य जो है अपने दुखों के अंत के लिए इंतजार करता है, उसी प्रकार चातकी पक्षी भी जो है वो स्वाति नक्षत्र की बूंदों के लिए इंतजार करती है। वह केवल स्वाति नक्षत्र का जल ही पीती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बरसात की सरस कहने का क्या अभिप्राय है। उत्तर होगा, बादल जलों का राजा होता है। बरसात में चारों तरफ जल ही जल दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। लोग बरसात में आनंद एवं सुख का अनुभव करते हैं। उनका जीवन सरस हो जाता है, अर्थात जीवन में उनके खुशियाँ आ जाती है। खेतों में फसल लहराने लगते हैं। किसानों के लिए समय तो और भी खुशियाँ लाने वाला होता है। इसलिए कवि जयशंकर प्रसाद ने बरसात को सरस कहा है। तो यह था क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, अर्थात इसका आशय स्पष्ट करना है। देखिएगा, पवन की प्राचीर में रुख जला जा जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुमरी तुरात रे मन। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता यानी कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह पद्यांश छायावादी शैली का सबसे सुंदर आत्मगान है, जिसमें इसकी भाषा उच्च स्तर की है। इसमें सांस्कृतिक शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। यह गद्यांश सरल भाषा में न होकर सांकेतिक भाषा में प्रयुक्त है। प्रकृति का रोचक वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे विश्ववन। इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग दिखाई देता है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सजल जलजात का क्या अर्थ है। सजल मतलब जल के साथ और जलजात मतलब जल से जन्म लेने वाला। यहाँ जलजात से आशय है कवि का कमल से। तो लिखेंगे कि सजल जलजात का अर्थ जल भरे कमल से है। मानव जीवन आंसुओं का सराबोर है, उसमें पुरातन निशान रूपी बादलों की छाया पड़ रही है। उस चातकी सरोवर में आशा एक ऐसा जल से पूर्ण कमल है जिस पर भंवरे मंडराते हैं और जो मकरंद से परिपूर्ण है। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, संक्षेप में लिखिए। तो लिखेंगे प्रस्तुत कविता तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन रहस्य को सरल और सांकेतिक भाषा में सहज ही अभिव्यक्त किया है। यहाँ कवि की मन के चंचलता, चातकी पक्षी और रात के अंधेरे का उदाहरण लेकर कहते हैं कि हमारा हृदय इन सबको हर लेता है। यानी मन की चंचलता से हमें शांति प्रदान करती है। जिस प्रकार चातकी पक्षी जो है इंतजार करती रहती है स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए, उसी प्रकार हमारा हृदय भी जो है सुख की प्राप्ति के लिए इंतजार करता है और हमें सुख का अनुभव कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, वह किस कारण से है, अपनी कल्पना द्वारा उत्तर दीजिए। तो लिखेंगे प्रस्तुत या प्रसाद लिखित तुमुल कोलाहल कलह में कविता के द्वितीय पद में विषाद और व्यथा का उल्लेख है। कवि के अनुसार संसार की वर्तमान स्थिति कोलाहलपूर्ण है और कवि इससे क्या है, क्षुब्ध हैं। इससे मनुष्य का मन चिर विषाद में विलीन हो जाता है और मन में घुटन महसूस होने लगती है। कवि अंधकार रूपी वन में व्यथा का अनुभव करता है। सचमुच वर्तमान संसार में सर्वत्र विषाद एवं व्यथा ही परिलक्षित होता है। अर्थात कवि जो है इस कोलाहल पूर्ण संसार में शांति की स्थापना करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा देखिएगा, ये थोड़ा निबंध लिखना है इस पे। यहाँ श्रद्धा का गीत है जो नारी मात्र का गीत कहा जा सकता है। सामान्य जीवन में नारियों की जो भूमिका है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कविता में कही गई बातें उस पर घटित होती है। विचार कीजिए और गृहस्थ जीवन में नारी के अवदान पर एक छोटा निबंध लिखिए। तो यही लिखना है हम लोग को। देख लीजिए आंसर कैसे लिखेंगे। लिखेंगे तुमुल कोलाहल कलह में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी काव्य का एक अंश है। इस अंश में महाकाव्य की नायिका श्रद्धा है जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है, मतलब आत्मगान करती है। इसमें श्रद्धा आत्मगान प्रस्तुत करती है। यह आत्मगान नारी मात्र का गीत है। इस गान में श्रद्धा विनम्र स्वाभिमान भरे स्वर में अपना परिचय देती है और अपने सत्ता सार का व्याख्यान करती है। इस गीत में कवि ने सामान्य जीवन में नारियों की जो भूमिका है उसे देखते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कविता में कही गई बातें उन पर घटित होती है। कवि का यही सोच सही है। नारी वस्तुतः विश्वासपूर्ण आस्तिक बुद्धि का प्रतीक है। नारी के जीवन से विकासगामी ज्ञान एवं आत्मबोध प्राप्त होता है। आगे लिखेंगे गृहस्थ जीवन में नारी के अवदान अतुलनीय है। जब पुरुष का मन कोलाहलपूर्ण वातावरण में चेतना शून्य हो जाता है और जब शांति की नींद चाहता है, तब नारी मलय पर्वत से चलने वाली सुगंध हवा बनकर पुरुष के चंचल मन को आनंद प्रदान करती है। जब पुरुष जीवन के चिर विषाद में विलीन होकर घुटन महसूस करने लगता है एवं व्यथा के अंधकार में भटकने लगता है, तब नारी सूर्य की ज्योति पुंज के समान पथ प्रदर्शक बनकर पुष्प के समान जीवन को आनंदित कर देती है। आगे लिखेंगे जब पुरुष के मन में मरुभूमि की ज्वाला धधकती है, तब नारी सरस बरसात बनकर पुरुष के जीवन में रस की वर्षा करती है।
जब पुरुष सांसारिक जीवन में झुलसने लगता है तब नारी आशा रूपी बसंत की रात के समान सुख की आंचल बन जाती है। इतना ही नहीं, जब मानव जीवन पुरातन निराशा रूपी बादलों से घिर जाता है तब नारी चातकी सरोवर में श्रद्धा रूपी एक सजल कमल है जिस पर भौरे मंडराते हैं। इस प्रकार नारी जो है गृहस्थ आश्रम में अहम भूमिका निभाती है। आगे देखिए, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग भाषा की बात देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस कविता में स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया है। आप अपने पारिवारिक जीवन के अनुभवों के आधार पर इस कथन की परीक्षा लीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, प्रसाद जी के काव्यों में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में कवि ने स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया है। कवि का कथन सही है। जब पुरुष सांसारिक उलझनों से उबरकर घर आता है तो स्त्री शीतल पवन का रूप धारण कर जीवन को शीतलता प्रदान करती है। व्यथा एवं विषाद में स्त्री पुरुष की सहायता करती है। चलिए भाषा की बात कर लेते हैं हम लोग। भाषा की बात में सबसे पहला क्वेश्चन है, पठित कविता के संदर्भ में प्रसाद की काव्य भाषा पर टिप्पणी कीजिए। तो लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं तथा उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण है। पठित कविता तुमुल कोलाहल कलह में की भाषा काव्य भाषा छायावादी है। प्रस्तुत कविता में मानव जीवन में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण है। प्रकृति सौंदर्य का गुण भी इसमें मिलता है। नारी की गरिमा का वर्णन बड़ा ही सुंदर ढंग से किया गया है। कविता में रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग हुआ है। इसमें रूपक अलंकार की प्रधानता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता से रूपक अलंकार के उदाहरण चुनिए। तो आंसर लिखेंगे, जहाँ गुण का अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, यह आरोप कल्पित होता है। इसमें उपमेय और उपमान में अभिन्नता होने पर भी दोनों साथ साथ विद्यमान रहते हैं। जैसे चीर विषाद विलीन मन की, यहाँ पर चीर जो है उपमेय है और विषाद जो है उपमान है। इससे पहले हम लोग रूपक अलंकार की परिभाषा देखें। और देखिए इसका कौन कौन सा शब्द यूज किया गया है। जैसे मरु ज्वाला है, मरु ज्वाला धधकती, इस झुलसते विश्व वन की, ये भी हो जाएगा। इसके बाद चीर निराशा निर्धर से, ये भी हो जाएगा। मैं सजल जलजात रे मन, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें शब्दों से विशेषण बनाना है। आपको पता है कि शब्द से विशेषण कैसे बनाया जाता है। क्या करते हैं हम लोग कि शब्द लिखते हैं और उसमें प्रत्यय लगा देते हैं तो विशेषण बन जाता है। जैसे कुसुम है, कुसुम से कुसुमित बना देंगे, इत प्रत्यय है। हृदय है, हृदय में ई प्रत्यय जोड़कर जो है हृदयी बना देंगे। व्यथा में इत प्रत्यय जोड़कर व्यथित बना देंगे। बरसात में ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो बरसाती हो जाएगा। विश्व में इक जोड़ देंगे तो वैश्विक हो जाएगा। दिन में इक प्रत्यय जोड़ देंगे दैनिक हो जाएगा। रेखा में इक जोड़ देंगे रैखिक हो जाएगा। ऐसे हम लोग शब्दों से विशेषण बना लेते हैं। मिलेंगे फिर अगले चैप्टर के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सारांश क्यों नहीं करवाए। जो 8 नंबर क्वेश्चन था उसमें सारांश लिखा हुआ है, सेम वैसे ही लिख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।